एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे बसे एक अनोखे गांव में एम्मा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी अटूट बहादुरी और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। जंगल खूबसूरत होते हुए भी रहस्य में डूबा हुआ था, जिसमें पौराणिक प्राणियों और छिपे हुए खजानों की कहानियां थीं, जो ग्रामीणों को आश्चर्यचकित और भयभीत करती थीं। एक उज्ज्वल सुबह, जब सूरज ने घने पत्तों के बीच से अपनी सुनहरी किरणें डालीं, एम्मा ने फैसला किया कि यह उसकी जिज्ञासा को शांत करने का समय है। एक छोटे से बैग और अपने पिता के पुराने नक्शे के साथ वह जंगल के बीचों बीच चली गई। जैसे ही उसने अज्ञात की ओर अपना पहला कदम रखा, उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। चहचहाते पक्षियों और सरसराती पत्तियों के साथ जंगल उसके चारों ओर जीवंत हो उठा हुआ लग रहा था। जैसे ही एम्मा घुमावदार रास्ते पर चली, उसकी नज़र एक घायल पक्षी पर पड़ी, जिसका पंख गिरी हुई शाखा के नीचे फंसा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सावधानी से पक्षी को मुक्त कर दिया और उसकी चोट की देखभाल की। दयालुता का एक छोटा सा कार्य जो घातक साबित होगा। आभारी पक्षी ने अपना परिचय लियो के रूप में दिया, जो कि जंगल की संरक्षक भावना है। उसकी दयालुता के बदले में लियो ने उसके साहसिक कार्य में उसका मार्गदर्शक और संरक्षक बनने की पेशकश की। नए आत्मविश्वास के साथ एम्मा ने लियो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जंगल में गहराई तक जाती रही। जल्द ही उन्हें एक तेज बहती नदी का सामना करना पड़ा, जिसका चमकता पानी एक बाधा उत्पन्न कर रहा था। एम्मा झिझकी, लेकिन लियो ने उसे आश्वासन दिया कि वे मिलकर इस पर काबू पा सकते हैं। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके चमकदार रोशनी का एक पुल बनाया, जिससे वे सुरक्षित रूप से पार कर सकें। एम्मा जंगल के चमत्कारों और अपने नए दोस्त को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जैसे जैसे वे गहराई में गए, जंगल गहराता गया और पेड़ों से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। एम्मा का साहस डगमगा गया, लेकिन लियो ने उसे उसकी बहादुरी और उसकी खोज के महत्व की याद दिलाई। भयानक माहौल से विचलित हुए बिना वे एक साथ आगे बढ़ते रहे। उनके साहसिक कार्य में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब वे एक छुपे हुए घास के मैदान पर पहुंचे, जहां एक दुर्लभ और प्राचीन पेड़ ऊंचा खड़ा था। ऐसा कहा जाता था कि यह पेड़ जंगल को ठीक करने और उसे नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। एम्मा को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का एक नेक उद्देश्य था, उस जंगल की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना जिससे वह प्यार करती थी। लेकिन पेड़ की रखवाली करने वाला एक डरावना प्राणी था, जंगल के रहस्यों का संरक्षक। लियो के मार्गदर्शन और अपने दृढ़ संकल्प के साथ एम्मा ने प्राणी का सामना किया। लड़ने के बजाय उसने जंगल के प्रति अपने प्रेम और उसकी रक्षा करने की इच्छा के बारे में बात की। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर अभिभावक ने उसे पेड़ का जादू सौंपा। अभिभावक के आशीर्वाद से एम्मा और लियो गांव लौट आए। उनका साहसिक कार्य समाप्त हो गया। गांव वाले उसकी बहादुरी और उसके पास मौजूद नए जादू से आश्चर्यचकित थे। एम्मा ने जंगल को ठीक करने के लिए पेड़ की शक्ति का उपयोग किया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी समृद्धि सुनिश्चित हुई। अंत में एम्मा की साहसिक भावना, दयालुता और साहस ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि उसे अपने गांव में सम्मान और प्रशंसा भी दिलाई। उसने न केवल जंगल के रहस्यों को, बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी खोजा था। और इस तरह जंगल में बहादुर लड़की की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह याद दिलाती है कि साहस और दयालुता सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती है।